ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्दीप्तं तस्मै श्रीगुरवे भूतैर्महद्भिः मा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमुषपूषम् भुक्ते गुणांशोडशोडशात्मकम् शूलं शिष्टं भगवन् वशांसि मे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भावराधिका माधुरी अस्वादे सुखगान जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद टाटा नगर जमशेदपुर स्थान के भक्तों का। तुष्टि मोहन प्रभु, तुष्टि मोहन, तुष्टि कृष्ण, कृष्ण गोपाल प्रभु के संरक्षण में बहुत तुष्टि लोग हैं। तुष्टि कृष्ण, तुष्टि मोहन, तुष्टि गोपाल, कुछ भी हो तुष्टि होना चाहिए। संतुष्टि सम्यक रूप से प्रसन्नता होनी चाहिए। तो ये जगन्नाथ प्रभु और अन्य भक्तों के संरक्षण में आप लोग हरिभजन कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा देख करके। इस बार जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा है लास्ट ईयर से, बहुत अच्छा। तो मुझे दिया गया है श्लोक, इस स्वागत के लिए, इस वेलकम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, न कि हमारी कोई योग्यता है, बल्कि हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की कृपा है, जिससे कि हम लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं। एक बार एक भक्त थे, उनका नाम था हंसदूत स्वामी, अभी नहीं रहे बेचारे। तो हंसदूता एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे। नाम सुना कौन? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे प्रवचन करने के लिए। वे प्रवचन करके के आए। प्रभुपाद जी लंदन में थे, पूछे उनसे प्रभुपाद जी, तो हार्वर्ड में आपका प्रोग्राम कैसा रहा? तो वे लगे रोने। तो प्रभुपाद जी समझे नहीं रो क्यों रहे हैं।
प्रभुपाद ने पूछा क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना, क्यों रो रहे हो? आप प्रभुपाद जी, मैं कैसे इस बात को वर्णन करूं कि मैं तो केवल हाई स्कूल पास किया, नहीं हाई स्कूल ही पास नहीं किया, लेकिन हाई स्कूल तब जो पढ़ाई नहीं किया वो अभी आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवचन कर सकता है। ये केवल आपकी ही कृपा है। और फिर बताया कैसे प्रवचन के बाद प्रोफेसर लोग, स्टूडेंट लोग आकर के विभिन्न प्रकार से कृष्ण भावना के संबंध में जिज्ञासा कर रहे थे। तो बात सही है, यदि कृष्ण की और गुरु कृपा होती है तो भी हम लोगों को कुछ प्राप्त होता है। हम लोग कभी कभी मिथ्या अहंकार में पड़ जाते हैं कि हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया। ये इस प्रकार का मिथ्या अहंकार कि मैं कुछ करता हूँ, मैंने कुछ किया, ये ठीक वैसे ही है जैसे कभी कभी बाप गाड़ी चलाता है तो अपने बच्चे को ले लेता है, गोद पर बैठाता है, बच्चा बिल्कुल स्टीयरिंग तक घुमाता है, वो समझता है कि मैं ही चला रहा हूँ। उसको मालूम क्या है कि बाप चला रहा है, बोलता है कि मैं ही चला रहा हूँ। तो वैसे ही हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं, हम करता नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी आज है ये सब प्रभुपाद जी का दिया हुआ है, प्रभुपाद जी का ही कृपा है। प्रभुपाद जी से हम जुड़े रहेंगे तो प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा से कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ कर सकता है। हम तो कहते हैं मैं तो मैट्रिक पास भी नहीं हुआ, हाई स्कूल पास नहीं हुआ, कृष्ण कृपा से, गुरु कृपा से कोई कुछ भी कर सकता है। मुखम करोति वाचालम पंगुलम वैति कृपा यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। तो भगवान कृपा से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस वेलकम। तो हम लोग ये भागवत महापुराण से गजेंद्र की समर्पण स्तुति है, यही चल रहा है कि आज गज उद्धार बेस है, इसलिए गज उद्धार बेस। देखो इस कथा से एक चीज को समझने को मिलता है कि भक्तों का चरण पकड़े रहेंगे ना तो हम लोग का उद्धार हो जाएगा। देखो वो ग्राह जो था वो गजराज का पैर पकड़ा था ना, तो उसका भी उद्धार हो गया। तो ऐसे ही भक्तों का हम चरण पकड़े रहेंगे तो हम लोगों का भी उद्धार हो सकता है। हमेशा यही इच्छा होनी चाहिए। जगन्नाथ को बोलो नीचे प्रवचन हो रहा है, को नहीं हो रहा है, एक आदमी जाकर बोलो, वो सुनता कम है, बोलता ज्यादा है। तो धाई तो पाछे पाछे, हमेशा कृष्णों का अनुगत रहना चाहिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पर 8वां स्कंध है, अध्याय 3 है, गजेंद्र की समर्पण स्तुति, श्लोक संख्या 1 है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री बादरायण उवाच, एवं व्यवस्थितो बुधया, समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं चाप्यं, प्राक्जन्म अनुशिक्षितम्। श्री बादरायण उवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार, व्यवस्थित स्थिर, बुधया बुद्धि से, समाधाय
केंद्रित करने के लिए मन को हृदय में या चेतना में जजाप जप किया, परम जाप्यम उस मंत्र को जिसे उसने महान भक्तों से सीखा था, प्राक जन्मनि पूर्व जन्म में अनुशिक्षितम अभ्यास किया। अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थित कर लिया और उस मंत्र का जप करना प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रदुम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। तात्पर्य, ऐसे स्मरण का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता 6:43-44 में इस प्रकार से हुआ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पर्वदेहिकं यतते च ततो भूयं संसिद्धो गुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तैनैव हिजते यावसो पिस। इस श्लोक में यह आश्वस्त किया गया है, यदि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति नीचे गिर भी जाता है तो वह पतित नहीं होता, अपितु उसे ऐसे पद पर रखा जाता है जिससे वह कालक्रम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करेगा, जैसा कि बाद में बताया जाएगा। गजेंद्र पहले इंद्रदुम्न नाम के राजा थे, किंतु किन्हीं कारणों से वह अगले जन्म में हाथियों का राजा बना। अब गजेंद्र संकट में था और यद्यपि उसका शरीर मनुष्य का नहीं था, किंतु उसे वह स्तोत्र स्मरण था जिसे वह पूर्व जन्म में जपा करते थे। यतते च ततो भूय संसिद्धो गुरुनंदन। मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए श्री कृष्ण उसे फिर से अपना स्मरण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ यह सिद्ध हो जाता है, क्योंकि यद्यपि गजेंद्र को संकट में डाल दिया गया था, किंतु यह उसके लिए अवसर था कि वह अपने पूर्व भक्ति कार्यों को स्मरण करे, जिससे वह तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उबारा जा सके। इससे यह अनिवार्य हो जाता है। कृष्ण महामृत के सारे भक्त किसी मंत्र का जप करने का अभ्यास करें। निश्चय ही मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि यह महामंत्र है और मनुष्य को चाहिए कि वह चिंतामणि प्रकर्षत्म सुकल्प तद्मसु या नृसिंह स्तोत्र इतो नृसिंहा प्रतो नृसिंहा यतो यदुजामि ततो नृसिंहा के जप का अभ्यास करें। प्रत्येक भक्त को किसी न किसी मंत्र के पूर्ण रूपेण छतित रहित जप का अभ्यास करना चाहिए, जिससे भले ही वह इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना न प्राप्त कर सके, किंतु अगले जीवन में वह पशु होने पर भी कृष्ण महामृत को न भूल सकेगा। निस्संदेह भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वह इसी जीवन में कृष्ण भावना को पूर्ण कर ले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तथा उनके उपदेशों को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य यह शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम को वापस जा सकता है। यदि किसी का पतन भी हो तो भी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। उदाहरणार्थ अजामिल ने बचपन में अपने पिता के निर्देशन में नारायण के नाम के जप का अभ्यास किया था,
किंतु बाद में अपनी युवावस्था में उसका पतन हो गया। वह शराबी, स्त्रीगामी, चोर, ताउचक्का बन गया। यद्यपि उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के लिए नारायण के नाम का उच्चारण किया, फिर भी पाप कर्मों में लिप्त होकर भी वह उन्नति कर गया। अतएव हमें किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं भूलना चाहिए। इससे हमें बड़े से बड़े संकट में सहायता मिलेगी, जैसा कि हम गजेंद्र के जीवन में पाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा। तो एक गजेंद्र मोक्ष की लीला बड़ा ही पावन लीला है और गजेंद्र के द्वारा किया गया जो स्तुति है वो हम लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला दे सकती है। ये भागवत महापुराण विभिन्न प्रकार के स्तुतियों से भरा पड़ा है। अलग अलग परिस्थितियों में भक्तों ने स्तुति की है। जैसे प्रथम स्तुति है माता कुंती का स्तुति। माता कुंती किस परिस्थिति में भगवान का स्तुति कर रही है? जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब माता कुंती अपने हृदय का उद्गार प्रकाशित कर रही थी, यह बतलाने के लिए कि भगवान की कैसे उन पर अहेतुकी कृपा रही है। नहीं तो जो भी पांडवों के साथ में घटना घटा, वैसे घटनाओं से पार उबरना इतना आसान नहीं था। लेकिन यह सब संभव हुआ क्योंकि कृष्ण साथ में थे। कृष्ण साथ में थे। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कितना भी विकट परिस्थिति क्यों न जाए, लेकिन यदि कृष्ण हमारे साथ रहेंगे तो उन विकट परिस्थितियों से हम आसानी से पार कर सकते हैं। तो माता कुंती यही बात बताई। कोई कह सकता है कि कुंती तो कृतज्ञता प्रकट कर रही थी क्योंकि कृष्ण उसके भतीजे थे और वो उनका रक्षा किए संबंध के चलते। तो माता कुंती प्रारंभ में ही क्लियर करती है कि कृष्ण हमारे भतीजा हैं, इसलिए प्रणाम नहीं कर रही हैं उनको। और वैसे भी प्रणाम किसको किया जाता है? बड़े को ना। तो कृष्ण बड़े थे कुंती से, तो क्यों प्रणाम कर रही थी? प्रणाम किया जाता है बड़े लोगों को, चाहे कोई कद में बड़ा हो चाहे पद में बड़ा हो। ठीक है, कोई आयु में बड़ा हो या नाता में बड़ा हो, उसको प्रणाम। को चाचा हो जाता है, हमसे 5 साल छोटा होगा, फिर प्रणाम कर, चाचा है। तो कद में बड़ा हो या पद में बड़ा हो, तो बड़े लोगों को प्रणाम। तो इसलिए प्रणाम नहीं करी थी कोई उनके भतीजे हैं और छोटे हैं इसलिए प्रणाम कर, नहीं। कृष्ण क्या है उनकी परिस्थितियों को समझते हुए माता कुंती प्रणाम कर रही थी, इसलिए प्रारंभ में ही कहती है नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वर प्रकृते पर अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थित। हे कृष्ण, आपको नमस्ते, मतलब आप, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप कौन है? नमस्ते पुरुषम, तू आद्यम। तू मतलब निश्चय, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आप कैसे पुरुष हो? आद्यम, आदि पुरुष। आप आदि पुरुष, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम। ईश्वर प्रकृति पर, आप सब कुछ कंट्रोलर हो, यहां तक कि प्रकृति के भी कंट्रोलर हो और प्रकृति से परे हो। हम सब लोग प्रकृति के अंदर हैं। एक दिन जन्म हुआ, बड़े हुए, वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे और शरीर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भगवान के साथ में ऐसा बात नहीं है। ईश्वर प्रकृति ब्रह्म अलक्षण सर्वभूतानाम, भगवान सब जगह है। इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतजाम यतो नृसिंहा, भगवान कहाँ नहीं है। लेकिन माता कुंती है अलक्षण सर्वभूतानाम, सभी प्राणी के लिए आप अलक्ष हैं। कोई कह सकता है कि हम देख नहीं सकते हैं? जरूर देख सकते हैं। देख वही सकता है जिसको भगवान दिखाना चाहे। हम यदि देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं। यदि भगवान दिखाना चाहे, आज जगन्नाथ जी का इतना स्पेशल दिन है। देखो भगवान आप लोगों को दर्शन देना चाहते थे, इसलिए आप लोग अपने घर से आए। ये नहीं कि आप लोग आए इसलिए दर्शन हो रहा है, नहीं, भूल जाओ। ये उनकी कृपा थी। यदि उनकी कृपा नहीं होती ना तो घर में कोई बीमार पड़ जाता। कैसे आओगे? या बच्चा रोने लगा, मम्मी मत जाओ, या हस्बैंड बोला कि नहीं हमें तो बहुत काम है, तुम मत जाओ। लेकिन उनकी कृपा थी कि आपके लिए रास्ता साफ कर देंगे। तो जब उनकी ही कृपा होती है तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। नहीं, सबके लिए अलक्ष है। लक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थित, भगवान बाहर भी है, भगवान अंदर भी है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। एक बार एक गुरुजी, आजकल तो परीक्षा होती है ना, तो पेपर और पेन से होती है ना, नोटबुक पर होती है। पहले से परीक्षा नहीं होता, चलते घुलते परीक्षा हो जाता था। तो गुरुजी दो शिष्य को परीक्षा, अच्छा आजकल तो फीस लेने के लिए बहुत शिष्य होते हैं ना स्कूल में। शिष्य नहीं होते, स्टूडेंट होते हैं। पहले शिष्य होते थे, वो भी 2 4 5, ज्यादा नहीं। 2 शिष्य थे। तो गुरुजी ने कहा कि देखो सबको, दोनों को एक काम दिया, कहा जाओ ऐसी जगह पर खाकर आना जहां कोई देखता नहीं हो। तो एक गया और कमरे के अंदर कोने में बैठ करके, जहाँ को अंधेरा बिल्कुल था, वहां खा करके आ गया। खा लिया, कहाँ को कहाँ खाया? अरे मत पूछिए, वो जगह था ऐसा कोई देखने नहीं आता, बिल्कुल अंधेरा था। बहुत अच्छा। दूसरा आया, कहा तूने खा लिया? कहा नहीं गुरुदेव। वो आम लेकर के आया, कहा क्यों तूने खाया? कहा गुरुदेव कोई ऐसा स्थान हमें नहीं दिखाई पड़ा जहां पर कोई नहीं देख रहा था। कहा कौन देख रहा था? कहा भगवान कहाँ नहीं है। अंतर बहिर अवस्थित, अंदर भी भगवान है और बाहर भी। तो इस प्रकार से माता कुंती प्रथम प्रार्थना की, स्तुति की, उसके बाद पितामह भीष्म स्तुति की है। इस प्रकार से भागवत महापुराण प्रश्न उत्तर और स्तुतियों से भरा पड़ा है। सब मिलाकर के पूरे भागवत में 37 स्तुतियां हैं और उनमें से एक स्तुति है एक गजेंद्र के समर्पण की स्तुति, जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए, भले कोई कहते भगवान नहीं है, हम भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन जब भगवान से उनका सामना पड़ जाता है काल के रूप में, तब मानना पड़ता है। भले सबके सामने न कहें, लेकिन अंदर कहते हैं। अंदर बड़े से बड़े साइंटिस्ट, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी जब ठोकर लगता है ना, तब भगवान याद आते हैं, पहले नहीं। जब ठोकर लगता है तब। तो भक्त लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो ठोकर लगने का प्रतीक्षा नहीं करते हैं,
वो ठोकर लगने के बाद भगवान का स्मरण करता है, मुर्दा है। प्रभुपाद जी कहते हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक कहने से सुन समझ लेते हैं और गलती नहीं करते। दूसरा, कहने पर गलती नहीं करता है। और तीसरा, सुनेगा भी, गलती भी करेगा, डंडा खाएगा, फिर भी करेगा। तो हम लोग आजकल वैसे ही हो गए हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा है लोगों को भगवान पर। माया हम लोगों को धोबिया पाठ मार रही है। धोबिया पाठ समझते हो ना? धोबी कपड़ा कैसे होता देते हो ना? दोनों तरफ में तो माया हम लोगों को पटक रही है, ढाई ढाई। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादिर वही भूख, अतएव माया तारे दे संसारे दुख। विभिन्न प्रकार का दे 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 करके ढाई ढाई पटक रही है। हम बेहोश अचेत पड़े, लगता है कि एनफ दुख नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना दिखा दिया। कोरोना सबको दिखा दिया कि दूसरा ठीक आ गया, डर गया, कोरोना नहीं है। महसूस हुआ ना कोरोना काल में, कोई किसी को छींक आ गया, नजदीक वाला भी हो, बहुत रिलेटिव हो, क्या बेहतर दूर हो। तो ऐसे भयावह परिस्थितियों में जब ठोकर लगता है तब व्यक्ति भगवान को याद करता है। एक बार की बात है, एक नास्तिक व्यक्ति था। वो नास्तिक व्यक्ति जा रहा था, गर्मी का दिन था, नदी किनारे से गंगा जी किनारे पर जा रहा था। तो ये जो नाविक लोग होते हैं ना, जो गंगा जी का पानी थोड़ा सूख जाता है तो वो नदी में ही वो तरबूज लगाते हैं। तरबूज जानते हो ना, वाटरमेलन। वो तरबूज लगा देते हैं, ककड़ी लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, करेला लगाते हैं, सब सब्जी लगाते हैं। तो देखा कि तरबूज ना, बड़ा बड़ा तरबूज था, जरा गया, धूप था, और वहीं पर एक बरगद का पेड़ था। तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और ऊपर देखा तो बरगद के पेड़ में इतना छोटा छोटा फल लगा हुआ था। ये नास्तिक था। ये कहता है ये लोग बड़ा पागल है, कैसे कृष्ण का भजन करते हैं? कहते भगवान इतना बड़ा है, भगवान इतना बड़ा है। भगवान को बिल्कुल बुद्धि नहीं है। अरे हम जब रास्ते में आ रहे थे तो देखा वो छोटा छोटा जो लता है ना, उसमें इतना बड़ा बड़ा फल लगा हुआ है, और इतना बड़ा पेड़ है उसमें छोटा फल लगा हुआ है। तो ये बुद्धि कहाँ की है? ये कहाँ की बुद्धि है? आया सोच रहा था तब तक एक फल ऊपर से गिर पड़ा और फिर सिर पर लगा। सिर पर लगा तो उसे होश आया, बाप रे बाप, इतना ऊपर से गिरा, इतना बड़ा चोट लगा। कहीं बड़ा ऊपर से गिरा होगा तो कितना बड़ा चोट लगा। सही भगवान बुद्धिमान है। जब धक्का लगता है ना तब भगवान याद आते हैं, मन नहीं आते हैं। जब धक्का लगता है तब याद आते हैं। तो वैसे ही जब गजेंद्र को धक्का लगा, देख लिए ए धन जौवन पुत्र परिजन इच्छे के आछे परती तीरे। सब देखे, कोई आत्मसैनेषु भागवतम वर्णन किया, आत्मसैनेषु हम समझते हैं हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, परिवार, बाप माँ, रुपया पैसा, ये सब हमारा रक्षा करेंगे। आत्मसैनेषु, ये हमारे सैनिक हैं, हमारा रक्षा करेंगे। लेकिन मृत्यु के समय कोई सैनिक काम नहीं करता है। गजेंद्र के ये जो सैनिक थे, उनकी पत्नियां, स्वयं राजा थे, उनकी पत्नियां, बच्चे, सब बेचारे प्रयास किए और एक आध 2 दिन लड़ाई नहीं हुआ, बहुत दिन, हजारों साल लड़ाई हुआ। लेकिन जो ग्राह जो है वो पानी का जार उठा रहे,
कहते हैं ना, अपने द्वार पर कुत्ता भी शेर होता है। तो वो जो ग्राह जो है वो पानी का जानवर है, तो उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी और इनकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। तब अब मरता क्या नहीं करता, वो परिस्थिति आ गई थी उनकी। जब कभी कभी ठोकर लगता है ना, तब स्मृति आती है। आप लोग कहीं मूवी देखे, मूवी देखे हो आप ना, झूठ मत बोलो, देखो कभी कभी मूवी में कोई व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसका स्मृति खत्म हो गया, भूल गया, वो पहचान नहीं रहा कि मेरी माँ है, मेरी बच्ची है, मेरी पत्नी है, पहचान नहीं, कौन कहाँ से आ गए। और सब लोग रो रहे हैं तो पहचान नहीं रहा, और उसकी बुद्धि पर्दा छा गया है। लेकिन फिर कभी ठोकर लग जाता है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है, फिर बुद्धि आ जाता है। देखा आप लोगों ना, हाँ या ना बोलो ना, क्या तकलीफ है, तो स्मृति आ जाती है। ठीक वैसे ही गजेंद्र को स्मृति थी, लेकिन देह के चलते वो विस्मृति हो गई थी। देह बड़ा खतरनाक है। हम लोग का कृष्ण से प्रेम है, लेकिन आज हम लोग भूल गए। क्यों? इस देह के चलते। ये देह जो है ना, हमारे और भगवान के बीच में पर्दा डालती है। हम लोगों की गति आज कैसे हो गए? 36 की, 36 जानते हो? 36, 3 और 6 और एक होता है 63। 36 और 63 में बड़ा कौन है? क्या बड़ा? 63 आमने सामने से बड़ा है। और 6 पहले है, इसलिए बड़ा है। 6 पहले है, जो 6 है भगवान है और 3 है। तो हम आज 36 हो गए, अपने को रखते हैं। हमारे भगवान के बीच में क्या हो गया है? ये देह आ गया है। देह के चलते भगवत विस्मृति हो जाती है, और देहाभिमान से हम परे हो जाए तो भगवत विस्मृति हो सकती है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप कर रहे हैं एक ही कारण के लिए, कि हम देहाभिमान से परे हो जाए। जैसे 4 नियम का पालन करना, ये जो 4 पाप है ना, वो हमारे देहाभिमान को और बढ़ाता है। और जैसे जैसे उस पाप से हम वंचित होकर के भगवान के नाम जप करेंगे, तब देहाभिमान से हम परे हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा बात नहीं कि ये जो देह है, ये देह तो कारण है ही, लेकिन देह के कारण के साथ साथ इस देह में ये कहीं देह नहीं है। इस देह के अंदर बहुत जन्मों के कर्मों का फल पड़ा हुआ है, वो भी देह के रूप में है, सूक्ष्म देह है। अभी इस देह में सब सूक्ष्म देह है। ठीक वैसे ही जिस पर, और भगवान ये कर सकते हैं कि एक देह में 1000 देह के सूक्ष्म कर्मों को रख सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे, इमली का पेड़ केवल एक बीज से इतना बड़ा पेड़ हुआ है, एक ही बीज से ना। और उस इमली के पेड़ में भगवान बहुत सा बीज रखे थे, और सब बीज में उतना बड़ा बड़ा पेड़ है। तो भगवान इस छोटा सा इमली के बीज में इतना बड़ा पेड़ घुसाकर रख सकते हैं, तो क्या हमारे देह में 1000 जन्मों का कर्म नहीं रख सकते हैं? और वैसे भी कर्म बड़ा सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसका जो जितना ही सूक्ष्म होता है ना, उसका पावर उतना ही मजबूत होता है। जैसे
कोरोना का जो वजन पता है कितना था, कितना है? टोटल कोरोना का वजन है 750 ग्राम। कितना? 750। ये साइंटिस्टों ने तौल लिया है, चाइना वालों ने इतना ही बना कर दिया है। ये अब आउट हो गया है। तो 750 ग्राम कोरोना पूरे वर्ल्ड को पैरालाइज कर दिया। समझ सकते हैं, सूक्ष्म है। तो हमारे शरीर में, ये देह में, हमारे हृदय में ये सब कर्म फल पड़े हुए हैं, लेकिन वो कर्म फल सब खत्म हो सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्तिमान गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कहते हैं कर्माणि, कर्माणि कौन बात कर रहा है? तो कौन बात कर रहा है? मेरा असिस्टेंट कहाँ गया? चिंता देखो तो ऊपर क्या लाल कपड़ा वाला। कर्माणि का मतलब होता है जन्म जन्मांतर का कर्म फल। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर कर्म। कर्माणि निर्दहति, निकृष्ट रूपेण दहति इति निर्दहति, जला करके राख कर देता है। किंतु च भक्ति भाजा, और कोई साधन नहीं है, एकमात्र साधन है भक्ति भाजा, भक्ति। और कलयुग में भक्ति करने का सरल तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भक्ति हमारे सब कर्म फल को जला डालेगा, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग में हमारे सभी कर्म फल को जला डालेगा। जब कर्म फल से शून्य हो जाएंगे, कर्म फल बिल्कुल नहीं रहेगा, तब भगवान से साक्षात्कार हो सकता है। जब तक से कर्म फल में बंधे रहेंगे, भगवान साक्षात्कार नहीं हो सकता है। ये देह जो है ना, हमारे और भगवान के बीच में एक दीवार के समान है। तो कोई कष्ट नहीं दे तो खत्म होने वाला है, खत्म भगवान से मिल जाएंगे। चलो हम आज ही आत्महत्या कर लेते हैं। नहीं, ये देह दीवार के समान मतलब हमारा कर्म फल दीवार के समान है, और वो कर्म फल को खत्म कर सकता है केवल भक्ति। तो यहां पर यह बताया गया है कि जब तक से दैहिक अभिमान में थे गजेंद्र, अपने को हाथी मार रहे थे, तब तक से भगवान का भक्ति किए थे, लेकिन स्मरण नहीं हो रहा था। तो मैं कहा स्मरण न होने का कारण क्या था? वह हाथी का देह। तो हमारा भगवान से संबंध है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन आज वो संबंध नहीं हो रहा है। जब मां के गर्भ में थे तो देह से उतना संबंध नहीं था, देह से उतना लगाव नहीं था, तो भगवान का दर्शन हमने किया। भगवान से प्रार्थना की, भगवान बाहर निकालो, हम बाहर जाकर भजन करेंगे, सब प्रतिज्ञा किया था, लेकिन देह की आसक्ति से सब प्रतिज्ञा भूल गए। तो देह बड़ा खतरनाक है। देह का मतलब कर्म फल। तो कर्म फल को खत्म करने का तरीका है नाम। वर्तमान से पापम यद भूतम यद भविष्यति सर्व पापेषु निर्दहत्य गोविंद नल कीर्तनम। वर्तमान से पापम, जो वर्तमान में पाप कर रहे हैं, यद भूतम यद भविष्यति, भूत में भविष्य में जो भी किया हुआ। पाप का मतलब नहीं कि किसी गला काटना, चोरी करना, नहीं, वह सब कुछ पाप है जिसको हम भगवान को अर्पण नहीं करते हैं। वो भोजन भी करते हैं ना, और भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, भगवान की विधान करते हैं
ते पचंती अहम पापम, वो पाप ही खाता है। तो जिसका भगवान संबंध नहीं है वो सब पाप ही है। तो जो भी हम पाप किए हैं वर्तमान पापम, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, यद भूतम यद भविष्यति, जो भूत में किए थे या भविष्य में भी होने वाला है, इन सभी पापों को निर्दहत्यासु, निकृष्ट रूप से प्रॉपरली जला डाला। क्या? गोविंद नल कीर्तनम, गोविंद नाम रूपी अग्नि का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तब भगवान को इंद्र थोड़े हैं, अलक्ष्यम सर्वभूताना अंतर बहिरवस्थित, भगवान नहीं पड़े साक्षात हो जाएगा। तो एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि देह में रहते हुए भी, चाहे कोई भी देह हो, पूर्व जन्म में जो भगवान के साथ संबंध था उसको हम नहीं भूल पाएंगे, जबकि साधु महात्मा की कृपा होगी तब। जैसे भागवतम में कथा आप लोग सुनोगे, नवंबर महीना में मुख करके दामोदर लीला के समय कैसे वह नल और कुबेर के बेटे, उन लोगों को नारद जी ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ, लेकिन मेरी कृपा से तुम लोग की स्मृति बनी रहेगी। तो भले पेड़ के रूप में थे, पेड़ थे, लेकिन उनका स्मृति बना हुआ था जो कौन थे। हमारी स्मृति भूल गई है, मृत्यु के साथ ही सब स्मृति भूल जाती है। हमें पता नहीं कि प्रीवियस लाइफ में क्या थे, हमारी स्मृति नहीं है। तो लाइफ आफ्टर लाइफ ये जो स्मृति है ये टेम्पोररी है, लेकिन भगवान के संबंध का जो स्मृति है वो परमानेंट है। पूर्व जन्म में भगवान संबंध था और ये भगवान संबंध है और फ्यूचर में रहेगा। भगवान हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, हम भगवान का पीछा छोड़ते हैं। कि भगवान कितने दयालु हैं कि आत्मा के साथ में परमात्मा के रूप में सर्वत्र जाते हैं। यदि हम मल में रहने वाले कीड़ा मकोड़ा बनते हैं, भगवान वहां भी रहते हैं। यदि हम सुअर बन जाते हैं मल खाने वाला, भगवान फिर भी हम सुअर के देह में रहते हैं। भगवान कितना प्यार करते हैं हम लोगों से, और हम लोग इतने नालायक हैं उनकी तरफ देखते भी नहीं है। हंसने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात है। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। उनके समान कौन दयालु है? कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा, उनके समान कौन दयालु हो सकता है कि हमारा रक्षा करने के लिए हमारे पीछे पीछे रहते हैं, तैयार रहते हैं, और जब ही हम मुड़ेंगे उनके तरफ, भगवान ये भी नहीं कहेंगे बदमाश ने आज तो मुड़ रहा हमारी तरफ, तकलीफ हुआ तब, पहले कहाँ था। हम तो यहाँ पर ताना मारते हैं ना, भगवान ताना नहीं मारते हैं। भगवान बड़े प्यारे, आया ना हमारे पास, कोई बात नहीं, आ गया। भगवान कारण भाई दयाल है। कौन कैसे आया भगवान नहीं देखते हैं, आया ना बस इतना ही देखते हैं। वो पुतना तो गई थी क्या करने के लिए? देने के लिए, मारने के लिए। भगवान पूछते आ गई, कोई बात नहीं, आ जाओ। हम लोग चाह नहीं रहे, यही गलती कर रहे हैं, हमारी विस्मृति हो गई है। तो गजेंद्र को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं, इस प्रकार से। एवं मतलब अब जब कोई चारा नहीं चल पाया, खूब बल लगाए, बल नहीं काम कर पाया, तो बल से भी बलवान होता है बुद्धि। जानते हो, बल से भी बलवान होता है बुद्धि। छोटी सी चीटी हाथी में मार डालती है, क्या कंपेरिजन है। इतना बड़ा बड़ा हाथी में हम लोग आ रहे थे वहां से, रांची से देवेलू बता रही थी, हाथियां घूमती रहती है रात को। हाथी कितना बड़ा है, और उस पर पहलवान जो चढ़ता है इतना छोटा है। हाथी मार नहीं सकती है, मार सकती है, और भी थोड़ा अंकुश से कंट्रोल कर लेता है। तो बल से भी ज्यादा बलवान है।
हम लोगों को बुद्धि का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। और बुद्धि दी जाती है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, कोई गलती कर रहा है इसका बुद्धि ही नहीं है। कोई अच्छा क्या भगवान ने उसको बुद्धि दी है? बुद्धि दी जाती है और भगवान के द्वारा, भक्तों के द्वारा दिया गया जो बुद्धि होता है पावरफुल होता है। जैसे आप लोग आए हो, हमेशा मंदिर में आया करो, भक्तों से हरि कथा सुनो और हरि संबंधी वस्तुना, भगवान संबंधी जो बुद्धि है उसको प्राप्त करो और वह बुद्धि काम करेगा। गजेंद्र पहले जन्म में हरि संबंधी बुद्धि ना, उनका बुद्धि भगवान के संबंध में लगा हुआ था, सुने थे तो काम आया। तो एवं मतलब जो शरीर का बल खत्म हो चुका तब बुद्धि का बल प्रकाशित हुआ। एवं व्यवस्थित बुद्धया, अब इस प्रकार से अपनी बुद्धि में स्थित हो गए। हम लोग भी कोई चीज भूल जाता है, रखते हैं तो हम बुद्धि में व्यवस्थित आंख बंद करके सोचते हैं कहाँ पर है, यहाँ रखा था, वहां गया था, करते हैं ना, पता लगाते हैं ना। तो हम लोग भी बुद्धि में व्यवस्थित होते हैं, बुद्धि नहीं पता नहीं चले कहाँ पर हम रखते हैं सामान, विस्मृति हो गई है। या कोई आदमी सामने आ गया, तुलसी मोहन प्रभु सामने आ गए, तुलसी गोपाल प्रभु है, तो फिर एक आदमी में देखा था कहाँ था, वो सोचते हैं ना, या कोई भी आ जाए सोचते हैं कुछ, तब अब जब बुद्धि का आपसे मिला था कहीं पर, कहाँ मिला था पूछते हैं, तो मिला था, मैं आपको जानता हूं, इतना तो ज्ञान है, इतना तो ज्ञान है, ये कहाँ मिला था पता नहीं। और थोड़ा और बुद्धि खर्चा करें पता चल जाएगा वो भी काम। तो एवं व्यवस्थितो बुद्धया, बुद्धि का उन्होंने प्रयोग किया। कैसे बुद्धि का प्रयोग किया? अपने को शरीर से अलग कर करके, अपने को शरीर से अलग कर करके। जब तक से हम शरीर में फंसे रहेंगे ना तो ऐसी बुद्धि नहीं आएगी पूर्व जन्म की। एवं व्यवस्थितो बुद्धया समाधायो मनोवृत्ति, तो इस प्रकार से अपने मन को अपने चेतना में, अपने हृदय में लगाए, हृदय में लगा याद करने लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हृदय मतलब हृदय में या चेतना में अपने मन को लगाए। भाई इस आदमी को मैं कहाँ देखा था, कौन ये आदमी था, वैसे ही शरीर से परे होकर करके और वे अपने बुद्धि को भगवान में लगाए। और जब ही भगवान से उनका साक्षात्कार हुआ, सामना हो गया, सामने सामने जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्म अनुसूचितम, तो अनायास ही उनको मंत्र आ गया उनके। अब आंख बंद कर करके सब अपने बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में लगाए, खोज रहे थे कि कैसे इसे बचा जाए। बात था बचने का, बाहर का बल काम नहीं किया तो बचने का बात था, तो बचने के लिए खोज रहे थे क्या मैं करूं जिससे इससे मैं बच सकता। तब उन्हें मिल गया, क्या मिला? जजाप परमं जाप्यम। जाप मतलब जप, जप पहले किया हुआ था, पहले किया हुआ था वह था। कभी कभी अनायास बहुत का बात याद आता है, हमने बहुत कुछ बचपन में किए थे, सब बात नहीं याद आता है, कुछ कुछ बात याद आते हैं। तो जजाप उनको सब बात नहीं याद आया, क्या आया? वह बात जो जप किए थे, जजाप। और वह जप कैसा था? परमं जाप्य, वह परम मंत्र था, वो जाप्य जिसको उन्होंने किया था, प्रैक्टिस किया था। तो हम लोग यदि प्रैक्टिस करेंगे ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
तब यदि जरूरत पड़ेगी ना तो याद आएगी, जैसे गजेंद्र को याद आया। और जब नहीं करेंगे कहाँ याद आएगा, ढूंढते रहो, नहीं याद आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी मानव प्राणी कलयुग के कलयुग में यदि उद्धार अपने को करना है तो एक उद्धारक मंत्र है। कलयुग का एक उद्धारक मंत्र है, कलयुग से उद्धार कर देता है। उद्धारक भी है और तारक भी है। ये तार देगा, मतलब इस संसार से हम छोड़ करके भगवान के धाम में जा सकते हैं। ये तारक भी है और उद्धारक भी है। जब तक से जीवन में है तो उद्धार करेगा, शरीर की आसक्ति से हमको दूर करेगा, और मरने के बाद तारक का काम करेगा, यानी भगवान के धाम ले जाएगा। तो उद्धारक और तारक दोनों ही मंत्र है। तो ये जाप्य इन्होंने जप किया था पहले। अब कब किया था जप? प्राग जन्म, पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म में तपस्या कर रहे थे और एक समय एक ऋषि आए, देवल ऋषि, अच्छा वो मगर देवल का परिचय जाता है। अगस्त ऋषि आए। अगस्त ऋषि बहुत महान ऋषि हैं, उनके कृपा से बहुत प्राप्त है। यदि राज गोवर्धन परिक्रमा करते हो ना, ये भी उनका ही देन है, वही लेकर के आए अगस्त ऋषि। तो वो अगस्त और प्लस से दो भाई हैं, एक खाने में बड़े एक्सपर्ट हैं और एक पानी पीने में एक्सपर्ट है। अगस्त जी पानी पीने में एक्सपर्ट है। एनीवे, अपना कथा हम नहीं करेंगे। तो वे ऋषि आए और राजा ने उनका स्वागत नहीं किया। साधुओं का, भक्तों का स्वागत करना चाहिए। आप लोगों ने स्वागत किया, ये मेरा स्वागत नहीं किया, भगवान का किया, प्रभुपाद जी का स्वागत किया। तो ऐसे ही ऋषि महर्षियों का स्वागत जो होता है वो भगवान का स्वागत है, क्योंकि उनका संबंध किससे है? भगवान से है। यदि मैं भगत होता थोड़ा आप लोग फूल बरसाता तुम कौन, कहां से आए हो, क्यों आए हो, 1000 बात पूछता है। लेकिन भक्तों ने चलते स्वागत किया। जो भक्त थे अगस्त मुनि, भगवान संबंध था। ये स्वागत भक्तों का होना चाहिए। साधुओं का स्वागत न होने से बड़ा खतरा हो जाता है। आई एम वेरी हैप्पी तुलसी गोपाल प्रभु आप लोगों को शिक्षा दिए हैं। एक और बात कथा है कि एक बार बलराम जैसे घूमते घूमते गए और बहुत ऋषि लोग बैठे हुए थे, कथा हो रही थी, और एक रोमहर्षण सूत नाम थे, सूत जी के पिताजी, वो कथा कर रहे थे। और जिसका कथा कर सच्चा तो आ गए बलराम ने, उनका स्वागत ही नहीं किए। भगवान गुस्सा आया, एक कुछ निकाले, नाक में डालकर मार डाले। तो भगवान वो कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो स्वागत जो है व्यक्ति विशेष की नहीं की जाती है, वो तो भगवान। स्वागत के योग्य यदि कोई है तो भगवान है, और कोई स्वागत के योग्य नहीं संसार में। भगवान का प्रतिनिधि होने के चलते, भगवान के भक्त होने के चलते हमें भक्तों का स्वागत करना चाहिए। कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके संबंध के अनुसार। तो इस प्रकार से यदि करेंगे तो वो भगवान को जाता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ऋषि सोचे कि सोचे भजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, और देखो स्वागत भी नहीं कर रहा है। तो उन्हें गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा कि तुम अब हाथी बन गए हो। हाथियों का शरीर बड़ा होता है लेकिन बुद्धि बड़ी कम होती है। आंख इतना छोटा होता है, तो शरीर इतना बड़ा। तो कहे तुम्हें बुद्धि नहीं, इसलिए तुम हाथी बन जाओ। तो इस प्रकार से वो हाथी बन गए थे। लेकिन भगत भजन तो करिए रहते ना, भजन करने इसे कहा गया प्राग जन्म अनुशिक्षितम। अनुशिक्षितम, शिक्षितम मतलब ज्ञान प्राप्त करना, और अनुशिक्षितम जो ज्ञान प्राप्त किया उसको जीवन में उतारना, इसे कहते हैं अनुशिक्षित। ऐसा भजन नहीं करना
कि भजन में आलसी और भोजन में होशियार। ये अनुशिक्षता नहीं है। एक बार गुरु जी थे और उनके पास 2-3 चेले थे। तो गुरु जी कहे, देखो बेटा, शाम का समय हो गया और भोजन करने का समय हो गया, भगवान के लिए लोग ऐसा करो, जा करके तुम लोग लकड़ी लेकर के आओ। शिष्य ने कहा, गुरु जी अभी 2-4 माला बाकी रह गया है। गुरु जी ने कहा, ठीक है, माला कर लो। गुरु जी लकड़ी लेकर के आए। कहे, देखो बेटा, अब भोजन बनाना है, जाओ तुम लोग पानी लेकर के आओ। फिर कहते हैं, का तुम्हारा और बाकी रह गया है। गुरु जी का कोई बात नहीं, पानी लेकर के आए। अब कहे, कहा बेटा हाथ उठाओ भोजन करने में, भोजन बनाने में। गुरु जी का तुम्हारा और बाकी रह गया। जब भोजन बन गया, अर्पण हो गया, तो गुरु जी ने कहा, बेटा आओ भोजन करने के लिए। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, अब ये तीसरा आपका आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे। तो ऐसा भगत नहीं बनना चाहिए, भजन में आलसी और भोजन में होशियार, ऐसा भगत नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर अनुशिक्षया, जो आप सुने उसको जीवन में उतारो। वही है बुद्धिमान, जो सुनता है और हृदय में ले जाता है। अनुशिक्षिता वो है बुद्धिमान। मैं इसमें कथा कहता हूँ, एक अगर खत्म होने लगे। एक बार एक व्यक्ति था और वो खिलौना बेच रहा था। कभी कभी जब हाट लगता है ना, बाजार लगता है, तो सब कोई सब्जी लेकर जाता बेचने के लिए, कोई कुछ बेचता है, तो एक खिलौना बेच रहा था। इसके पास 4 खिलौना था और चारों खिलौना देखने में एक बराबर था। तो एक आदमी आया और कहा, इसका दाम क्या है? कहा कि देखो, एक 25 रुपये वाला है, एक 50 रुपये वाला है, एक 75 वाला है और एक 100 वाला। तो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, तुम सबको मूर्ख बना रहा है क्या? ये खिलौना देखने में सब एक समान है, सब एक समान है, अलग अलग प्राइस कैसे? अच्छा जानना चाहते हो, ठीक बैठो। तो एक को तार निकाला और जो पहला खिलौना 25 रुपये वाला था उसके कान में डाला, तो तार कहीं जा ही नहीं रहा था। तो कहा 25 रुपये वाला है। दूसरा वाला उठाया 50 रुपये वाला, उसे कान में डाला तो इधर निकल गया कान से तार, 50 वाला। तीसरा खिलौना उठाया, वो कान में डाला तो मुंह से निकल गया, कहे 75 रुपये वाला। चौथा उठाया, जब कान में डाला तो उसके दिल में आ गया, कहे 100 रुपये वाला है। तो ऐसे ही हमारे सुनने वाले भी होते हैं। वो पत्नी घर से गाली वाली दे दिया ना, चलो हरे कृष्ण मंदिर में शांति मिलती है। यहाँ कथा हो रहा है, बैठे हुए हैं, चाहे पति या चाहे पत्नी भी, दोनों तरफ से कह रहा हूँ, बैठे हुए हैं, कथा हो रही है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है। ये 25 रुपये वाला श्रोता है, अंदर कुछ जा ही नहीं रहा। कुछ लोग ऐसे हैं, आते हैं, कथा में बैठते हैं, सुनते हैं और बाहर जाते सब निकल जाते हैं। सुना इधर निकल गया, वो 50 रुपये वाले हैं। और कुछ लोग होते हैं, यहाँ सुनेंगे, जाकर घर में खूब बखान करेंगे, महाराज ने क्या कहा क्या कहा, और फिर बाद में वही करेंगे करवाते थोड़ा। वो है 75 रुपये वाले। लेकिन 100 रुपये वाले वे हैं जो सुनते हैं और अपने जीवन में लाते हैं, हृदय में लाते हैं। तो एक गजेंद्र कैसे थे? अनुशिक्षया, सुने और हृदय में उतारे। अनुशिक्षया, चूंकि हृदय में उतारे थे इसलिए याद आया। यदि उतारे नहीं होते तो याद नहीं आता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो सुनते हैं उसे जीवन में उतारा जाए। 4 नियम का पालन करो सब लोग। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, गीता भागवत का अध्ययन करो, जो भी खाओ भगवान को भोग लगाओ, बाद में खाओ। तो ये सुना हुआ जो चीज है, इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इस श्लोक में
श्री वासुदेव गोस्वामी बतला रहे हैं कि गजेंद्र की जब कोई शक्ति काम नहीं आई, कोई शक्ति काम नहीं आए, तब वे शरीर से परे होकर के अपने को शरीर से बाहर निकाले और अपने मन बुद्धि को भगवान पर ध्यान अपने हृदय में लगाए, अपने कॉन्शसनेस को प्यूरिफाइड किए और पूर्व जन्म में जो किए थे जब उसका स्मरण आ गया। क्योंकि जब किए थे, कैसे जब किए थे, जापा परमम जाप्यम, ऑर्डिनरी जप नहीं था, परम जप था। हरे कृष्ण महामंत्र ऑर्डिनरी मंत्र नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र या ब्रह्म संहिता हुआ, नरसिंह प्रेम हुआ, ये सब मंत्र है, मंत्र कभी नहीं है। लेकिन हमें वही मंत्र करना चाहिए जो गुरु ने हमको दिया है, अनऑथराइज नहीं तो मैं कहा करता हूँ, देखो मेडिकल स्टोर में बहुत दवा है ना, कोई भी दवा उठाकर खाओगे मर जाओगे, वही दवा लो जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो हम लोगों को वही मंत्र जप करना चाहिए जिसको गुरु ने हमें बताया है। तो प्रभुपाद जी को हम लोग बताए हैं कि मिनिमम चैंट 16 ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र कैसा है? परमम जाप्यम, ये परम मंत्र है। तो इस मंत्र को उन्होंने जपा था, और जपा ही नहीं था, राग जन्म अनुशिक्षया शिक्षितम, बल्कि अपने जीवन में उतारा था, प्रैक्टिस किए थे, तब वह फलीभूत हुआ। तो हम लोगों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि ये महामंत्र है, ऑर्डिनरी मंत्र नहीं है, एक बहुत ही पावरफुल दिव्य मंत्र है। प्रभुपाद कहते हैं ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन, ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन, ये दिव्य शब्द है हरे कृष्ण महामंत्र। इसको हम जपें और भक्तों के मुखारबिंद से सुन करके और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? मेरा प्रश्न बोलो। तो ये जैसे आप बताएं कि श्रीमद् भागवतम जो है स्तुतियों से भरा हुआ है, तो प्रभु जब हम लोग श्रीमद् भागवतम का या श्री कृष्णा बुक का पढ़ते हैं, तो जब लीला फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं प्रभु जी तो बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन जब स्तुति का सेक्शन आ जाता है तो बहुत बोरिंग लगने लगता है। तो क्या करें कि स्तुति में हम लोग का और रुचि बढ़े? जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है ना, तो उसको गन्ना चूसने के लिए तो क्या होता है, कड़वा लगता है। चूसते रहो चूसते रहो चूसते रहो, क्या लगेगा? तो करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक हो जाएगा। तो ये मेरा और एक प्रश्न था, जैसे प्रभु जी आत्मा साक्षात्कार, ये समझ गया ना? आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान में प्रभुपाद बताए हैं कि अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी भक्ति करते हैं तो लोअर जोनी में नहीं जाना पड़ता है। तो प्रभु जी जैसे यहाँ पे गजेंद्र को या हम लोग भरत महाराज का पास्ट टाइम देखते हैं, भक्ति करने के बाद भी उन लोग को एनिमल जोनी में जाना पड़ा, तो इससे कैसे समझें? आप कहाँ जाना चाहते हो? नहीं तो भगवान जी तो एक सेकंड, आप अलग पूछना। आप कहाँ जाना चाहते हो? भगवत नाम पे। देखो इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जन्म में भी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इच्छा रखना तो बड़ा अच्छा है, लेकिन करना भी पड़ेगा, तब जा सकते हो। किसी प्रकार का अपराध मत करो, अपराध शून्य भैया दयालनिताय चैतन्य बोले बजरे। तो दयालनिताय चैतन्य बोले, कहते दयालनिताय चैतन्य बोले हमार मन। तो अपराध शून्य होकर भजन करोगे तो जो इच्छा है प्राप्त कर सकते हो। अरे मूर्ख लोग भी कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल।
करते हैं ना, तो वैसे भक्त क्यों नहीं कर सकते हैं? नथिंग भजन करो प्राप्त करोगे। गजेंद्र जी ने अपराध कर दिया था, आप अपराध मत करना। यस माता जी कृपया बोलो। नहीं पहले इनका था बाद में बोलिए। तो मुझे हम पूछ रहे थे कि मतलब अहंकार का भावना मतलब मन में नहीं लाना चाहिए पर फिर भी आ जाता है तो इसको मतलब कैसे, मतलब सबसे नीचे अपने आप को मतलब कैसे लेना? देखो ये जो अहंकार है, अहंकार ठीक है, मिथ्या अहंकार है जो परेशान करता है, और ये मिथ्या अहंकार हमारे कर्मों के अनुसार आता है। तो जब तक से ये हेड पावर हाउस है ना, ये है यहाँ पर पावर हाउस है, सब हमारा कर्म फल यहाँ पर है, तो इसको शुद्ध करना है। जब इसको शुद्ध कर देंगे तब अहंकार अपने आप खत्म हो जाएगा, बुद्धि अपने आप शुद्ध हो जाएगा, मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा, इंद्रिया अपने आप बस हो जाएगी। तो इसको शुद्ध करने के लिए चेतन महाप्रभु का चेतो दर्पण ये नाम जो है वही काम करता है। जो भक्त बन जाता है, जिस दिन कंठी तिलक धारण कर लिया, भगत जैसा बनकर, भगत नहीं बना है, भक्त जैसा बना है, उसी दिन से उसके अहंकार पर हथौड़ा लगने लगेगा। कैसे? यदि आप बाजार में कहीं पर हो, सब्जी खरीद रहे हो, कुछ कर रही हो, और वहां पर झगड़ा करना शुरू कर दो, सब्जी वाला से गुस्सा से होता है ना, तो तिलक कंठी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तिलक कंठी है, अरे महाराज साधु होकर ऐसा कर रहे हो, कहेंगे ना, अरे माता जी भगत होकर ऐसा कर रही हो, एक डंडा बजा ना, तो ऐसे ही धीरे धीरे कम जाता। केवल वेशभूषा धारण करने से भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो धारण करने से इतना फायदा हो गया। तो जप करते रहो मेन चीज है। हाँ प्रभु जी जैसे माला तो जपते हैं पर फिर भी मन नहीं लगता जपने से, मतलब भगवान का थोड़ा देर सोचते हैं पर फिर भी इधर उधर दिमाग चले जाता है। सुनो, जब सुनोगी ना तो मन इधर उधर नहीं जाएगा। आपको आपके पति मान लो आपको 2000 रुपए देते हैं, तब ध्यान से गिनती हो ना, पानी लगा कर गिनते हो, कम तो नहीं हुआ, कम तो नहीं हुआ, पूरा गिनती हो। तो वैसे ही भगवान का नाम भी संख्या पूर्व का नाम गान अनंत दी, ध्यान से भगवान का नाम लो, गीत गीत करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब मुनि विदुर हरे। दंडवत का मतलब ऐसे होता है, हरे कृष्ण ठीक है, वो एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत नहीं। गजेंद्र जी इतना शुद्ध भक्त थे, उन्होंने जो जॉब इतना अच्छा से किए थे, शुद्ध उनका तो शुद्धिकरण हो गया, तो शुद्ध तो थे, तो फिर भी क्यों इतना वैष्णव अपराध ये है, क्या उसमें करना चाहिए? हम लोगों के लिए उदाहरण किए, बड़े लोग जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत कठिनाई, आप माता हो ना, अपने बच्चे के लिए कितना कठिनाई सहन करती हो अपने बच्चे के लिए कि हमारा बच्चा खुश रहे ना। तो वैसे ही हम लोग चंडाल लोग हैं, हम लोगों के कल्याण के लिए गजेंद्र जी शिक्षा दिए हैं, भगवान के पार्षद हैं, उन्होंने शिक्षा दिया कि वैष्णव अपराध मत करो, कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपराध का हाथी माता मैड एलिफेंट है वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। गजेंद्र स्टोरी से यही शिक्षा मिलती है। घर में सब कोई भक्त है, तो कुछ बात से किसी का थोड़ा दिल में लगेगा तो वो कैसे बच सकते हैं? जैसे बच्चे लोग सबको ही है, एक ही परिवार में है, सब भक्त हैं कि भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भी है जैसे भेष से भक्त है, लेकिन अंदर में जो कुछ बात में किसी का जो बोलते हैं ना, जो कोई वैष्णव को
ठेस नहीं पहुंचना चाहते हैं। तो सब कोई तो जैसे प्रभुपाद ने बताया, जो एक हरे कृष्ण महामंत्र जब जप लिया तो वैष्णव पद ही मिल गया। तो वो हिसाब से हम सोचे हैं, जो मतलब कोई किसी को बोलेंगे घर में भी कुछ बात हो बा परिवार में, तो उससे कैसे बचेंगे? वेल, यदि घर में परिवार में कुछ बात हो जाए जो आपको दुख देता है, तो आप समझना कि मेरी शुद्धि के लिए है, हमारी शुद्धि के लिए है और कुछ नहीं है। और ऐसा सोचते रहोगे तो असर नहीं पड़ेगा बाद में। सोचो कि हमारे शुद्धि के लिए है, सोचते रहो। करत करत अभ्यास के जन्म फिर अपने आप समझेगा तो हमारा कल्याण कर रहा है, हमारा कर्म परिवर्तन कर रहा है धीरे धीरे। कोई दुख सुख होता है हमारे कर्मों से, उसका दोष नहीं है, तो हमारा कर्म था कि हमके ऊपर होना सहन करो। भगवान की गीता में यही कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखता आगमा अपायन सहन करो और कुछ नहीं कर सकते। आप रोड पर जा रहे कोई गाली दे दे, क्या करोगे? सहन करोगे ना। पागल है गाली दे, क्या करोगे? सहन करोगे ना। तो पागल का सहन करोगी, अपने पति और बच्चों का सहन नहीं करोगी? सहन कर लो, समझ लो पागल है। लेकिन वो कृष्ण के पागल है, वो कृष्ण के लिए पागल है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे स्कूल में एक टीचर हैं, तो वो मतलब मेरे को बार बार ताना देते रहती हैं कि तुम तो बस भक्ति में आ गया, तुम दिखावटी भक्ति करता है, तुम कुछ करता नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? वो तुमको ठोकते हैं तो कितना अच्छा पता है। वो भी माया के द्वारा एजेंट अपॉइंटेड है टेस्ट करने के, तुम्हारा असली भगत हो कि नकली कर रहे हैं। घबराओ मत, उनका जो काम है करने दो, तुम्हारा जो काम करो। भगवान गीता में यही कहते हैं, बेटर डू योर ड्यूटी इम्परफेक्टली एंड ट्राई टू डू समबडी एल्स ड्यूटी परफेक्टली। वो उनका काम करने दो, तो अपना काम करते रहो, हरे कृष्ण जपते रहो। बस कुछ दिन बाद चुप हो जाएंगे वो, या तो चुप हो जाएंगे या तो वही भगत बन जाएंगे। हमारे चलते वो कह भाई कितना एक्सीडेंट है, बहुत प्रयास किया इसको, लेकिन डिगा नहीं, कुछ जरूर उसमें कुछ शक्ति है। ठीक है, तो अच्छा है, आप प्रचार कर रहे हो, प्रचार करते रहो। हम लोग तो हरे कृष्ण महामंत्र रोज जपते हैं, तो हरे का मतलब है राधा रानी से हम लोग कृपा प्रार्थना करते हैं, राधा रानी कृष्ण के पास ले जाओ। इसका तात्पर्य थोड़ा समझा दीजिए। हरे कृष्ण और राम, इस महामंत्र का व्याख्या अगस्त जी भगवान श्री राम से ही किए हैं। भगवान दंडकारण्य में जा रहे थे ना, उस समय वर्षा हुई है, और वाल्मीकि रामायण में इसका अर्थ है। हरे जो शब्द है वो हरा का अष्टमी विभक्ति है। हरे मतलब शक्ति, कोई काम करने के लिए शक्ति चाहिए। मैं बोल रहा हूं शक्ति चाहिए, अब सुन रही शक्ति चाहिए, बिना शक्ति नहीं सुन सकते हैं, तो उसके लिए शक्ति काम करता है। कोई भी काम करना हो शक्ति चाहिए। और राम और कृष्ण में, राम में 3 शब्द है, र, अ और म। जो र है वो अग्नि का बीज मंत्र है, और अग्नि काम है जलाना। तो राम में केवल आप र कहोगी तो आपका कर्म फल जलना शुरू हो जाएगा। और जो है वह सूर्य का बीज मंत्र है, और सूर्य का काम है प्रकाशित करना। तो रा शब्द से अब कर्म फल जलना शुरू हो जाएगा, और क्या सही है और क्या गलत है इसका आपको ज्ञान हो जाएगा। और म जो है वो चंद्रमा का बीज मंत्र है। चंद्रमा काम है शीतलता प्रदान करना, तो आपके जीवन में शीतलता प्राप्त होगा। लेकिन इससे ही संपूर्ण नहीं होगा, हमें आनंद चाहिए। तो
आनंद देने वाले हैं कृष्ण। कृष्ण मतलब खिंचाए से, कृषि खेती, अणा मतलब आनंद, जो आनंद को खींच कर ला कर देता है वो है कृष्ण। तो ये हरे कृष्णा और हरे राम जो है, इसका इसका अर्थ यही है, कोई काम करने के लिए शक्ति चाहिए, और कृष्ण की शक्ति कौन है? आदि शक्ति राधा रानी है। उनसे हम प्रार्थना करते हैं, हमें शक्ति दीजिए ताकि मैं जप भी कर सकूं। जब शक्ति नहीं रहे जब करते हैं हरे कृष्ण हरे राम। जगने के लिए भी शक्ति चाहिए, जगा रहा हूं कम से कम। जपने के लिए शक्ति चाहिए, जगने के लिए शक्ति चाहिए, आलस ना आना पावे। ठीक है। और प्रभु जी, जैसे कि मतलब कथा में बताया गया कि जो अभक्त लोग होते हैं, मतलब जैसे नहीं बताने के लिए, तो जैसे मेरे ही घर में बहन लोगों को या फिर मतलब मम्मी पापा को जैसे हम बताते हैं, जो भी सुनते हैं, तो पापा तो शिव भगवान के बारे में बोलते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि वो शिव पुराण पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि शिव जी बड़े, तो थोड़ा बहस हो जाता है उनसे। और बहन को बताते हैं तो बहन बोलती है चलो चलो अपना प्रवचन मत दो। तो फिर इस स्थिति में उनको आप बताएं आगे कि नहीं बताएं, छोड़ दें? देखो, डॉक्टर एक्सपर्ट वही होता है तो जिसको जो रोग होता है उसके अनुसार दवा देता है। और ये जब हम बॉम्बे की बात है, 80s का बात है, मैं उन दोनों टेम्पल कमांडर जो का हुआ करता था 80s में, तो एक साजी थे, हॉस्पिटल वाला साजी। तो किसी भक्त को कुछ भी बीमारी होता था तो एक लाल दवा देते थे, मीठा लगता था पीने में। तो एक दिन मैं पूछा कि आप सबको लाल ही दवा क्यों देते हो? किसी को बुखार है उसको भी लाल दवा देते हो, हेडक है लाल दवा देते हो, पेट जरा तभी लाल दवा देते हो। कहते हैं कि देखो जी, आप अच्छा प्रश्न किया। कहते देखो, इस दवा से 50% रोग खत्म होता है, ठीक है ना? जब जवाब देखेंगे दवा हमको मिल गया तो 50%, और 50% दवा काम करता है। और कहते हैं कि देखने में लाल है जो है वो सिरप है, और उसमें मैं दवा मिलाता हूँ जैसे कि वो ठीक हो। तो हम लोगों को जैसे वो क्या किए, जो बीमारी है उसको दूर करके अलग दवा मिला है, तो वैसे ही आप दवा मिलाकर उनको दवा दो। कैसे? प्रसाद खिलाओ, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा से बात करो, प्रेम से। प्रचार मत करो, प्रचार करोगे तो उल्टा असर पड़ेगा। उनको अच्छा से प्यार करोगे। ओके, एक और कथा कहता हूँ कि प्यार में कितना शक्ति है, सेवा में कितना शक्ति है। आपको शादी को कितने दिन होंगे? 9 साल। तो बुढ़ी होगी। शादी वाला एक लड़की शादी हुआ, कहाँ आपके पति यहाँ पर है? माता जी है। नहीं 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 शादी वाली। वो कोई बात नहीं, वो ढूंढ नहीं रहा हूँ कौन है, पूछ रहा हूँ। देखो, एक लड़की उसका नया नया शादी हो, बेचारी गई घर पर, तो सास लोग तो अपना टिपिकल होती है ना, सास लोग थोड़ा अपना सासगिर दिखाना चाहती है, तो उसको सासगिर दिखा रही थी। 1 महीना हो गया, 2 महीने, बेचारी सहने का बहुत प्रयास किया, सहन नहीं हुआ। जब अपने मैके आए तो उसके पिताजी वैद्य थे। कहा, पिताजी अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो क्या हुआ बेटा? सब बात बताई और कहे कि यदि सही में जाना चाहते तो मैं वहां पर जाऊं तो कुछ दवा दो, या तो मैं बुढ़िया को मार दूं, आप दवा दो, कुछ पीस दो, मैं खा करके मर जाऊं और उनकी बुढ़िया को मार। बाप ने कहा, तुम्हारी जिगर की टुकड़ा है, तुम्हारी बेटी है, तुम कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करता हूँ, ये दवा दे रहा हूँ। ये दवा तुरंत काम नहीं करेगा, तुरंत मर जाएगी तो जेल जाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो काम करेगा। तो 3 महीना के अंदर वो मर जाएगी। तो बेटा तो ऐसा कर, ये दवा उसके खाने में थोड़ा थोड़ा देते रहना, लेकिन तो जानते हो 3 महीना मर जाएगी बेचारी, खूब सेवा करो, खूब सेवा करो। 3 महीने तो मरने वाली है, तो इतना दिन सवाल है, 3 महीना और बुढ़िया के खाने में डालने लगी धीरे धीरे और सेवा करने लगे।
बुढ़िया सोचे मेरी बहू तो बदल गई, नया प्यार करके बिल्कुल बदल गई, और बुढ़िया भी प्यार कर रही है। जो बुढ़िया उस वक्त चलाती थी हुक्म, अब हुक्म चलाना बंद कर दिया, और धीरे 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 अपने बहू को खूब प्यार करने लगी। ये क्या 40 भी उसको दे दिया। अब 2-3 दिन बाकी रह गए हैं, तो बेचारी रोने लगी बहू कि हाय हाय मैंने क्या कर दिया, हमारी सास तो इतनी अच्छी है और तो मर जाने वाली है, क्या गलती कर दिया। तो बाप ने आके बाप के पास गए, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे मेरी सास तो हम तो समझे कोयला है लेकिन तो हीरा है, हम तो समझे नहीं उसको। और पिताजी पूछा पैसा दवा दो क्यों मरने न पाए, अब कुछ करो, आप ही कुछ कर सकते हो। तो बाप ने कहा तूने कहा था कि मरने वाला दवा मैं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कुछ देना पड़ेगा आपको, आप इतने वैद्य हो। तो कह रहे पगली मैं वैद्य हूँ, मैं जीवन देना जानता हूँ, मारना नहीं जानता हूँ। तो वो जो दवा था, वो कोई विष नहीं था, वो टॉनिक था। तुम्हारी सास 2 साल और जीने वाली है, सेवा करो। तो मैं कहने का मतलब ये है कि सेवा से किसी को अपने बस में कर सकते हो। अरे भगवान को कर सकते हो, अपने माँ बाप क्यों नहीं कर सकते हो, सास क्यों नहीं कर सकते हो? सबसे खतरनाक तो भगवान है, उनको ही कर सकते हो अपने बस में सेवा के द्वारा, देने क्यों नहीं? उनका सेवा करो, आज्ञा पालन करो, उनको साथ दो। हम लोगों में तकलीफ क्या होता है ना, जैसे जैसे नई बहू जब शादी होकर आती है, सास को 3 बार प्रणाम करती है, तो बाद में भले गाली देती है, पहले प्रणाम ठीक हम लोग भी वही करते हैं। जब नया भक्त बनते हैं ना, तो हमें फैनेटिक माता है, तिलकन दिख रहा है, हम परमाणु सब है, सब लोग माया में हम ही एक शुद्ध भक्त हैं। हम लोग ये सोचना शुरू करते हैं, वो जगह वो भावना नहीं आनी चाहिए। भावना क्या है? येन केन प्रकारेण मनो कृष्ण निवेशयेत्। भावना होना चाहिए कि इन लोगों को हम भगवान की सेवा में लगाएं। आप लगा सकते हो अच्छे, नहीं तो अन्य भक्तों को सहायता करो लगाने की। लक्ष्य है उन लोगों को लगाना। यदि प्यार कर लगा सकती हो, नथिंग लाइक दैट। प्रसाद देकर लगा सकती हो, नथिंग लाइक दैट। तो प्रसाद दो उनको, प्यार दो। कभी कोई मंदिर लाओ जन्माष्टमी में, शिवरात्रि में शिव जी के पास में चले जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। हम तो चले जाते हैं, चर्च में चले जाते हैं। जब लोग को यदि किसी को मैं प्रचार कर सकता हूँ तो क्या तकलीफ हो जान पे। आगे जीसस क्राइस्ट भी तो भगवान के भक्त हैं ना, हम तो मस्जिद में चले जाते हैं, क्या तकलीफ है? यदि कोई भगत बनता है, क्या तकलीफ है? यदि पैसा मांगना हो तो हम कसाई के पास में चले जाते हैं पैसा लेने के लिए, क्योंकि भगवान की सेवा लगा रहे हैं। प्यूरिफाई हम नहीं करेंगे, भगवान करेंगे। हमारा काम है लोगों को भगवान से लगाना। हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ, प्रभु जी कहा जाता है कि लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन। बिल्कुल। तो जैसे कि सारा स्क्रिप्चर बताता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो सबलाइन मेथड सुप्रीम डेस्टिनेशन को पाने का, और डेथ जो एग्जाम पेपर है उसको क्लियर करने का। तो ये जो 37 स्तुतियाँ हैं, इसको लाइफ को प्रिपेयर करने में हम लोग कैसे मतलब इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं? यहाँ से मतलब क्या क्रूशियल टीचिंग्स और ड्राइविंग एलिमेंट्स, ड्राइविंग फैक्टर्स क्या क्या मिल सकता है मेंटली ये जो स्तुतियाँ हैं? वेल, आप करना तो शुरू करो। जैसे जैसे करते जाओगे वैसे रास्ता क्लियर होता जाएगा। और इन स्तुतियों के पीछे मत पड़ो। तो कैसे सपोर्टिव एक स्तुति करो, वो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें मस्त करो पहले, नहीं तो 10 नाव पर चढ़ोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। एक ही नाव पर चढ़ोगे, एक ही एक नहीं करो। ये सब साइड के सपोर्टिव स्तुतियां हैं, लेकिन असली स्तुति कलयुग के लिए जो है कलौ तदहरि कीर्तनम, कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही एकमात्र स्तुति है। तो भागवतम मकान के स्तुतियों से भरा हुआ है। तो स्तुति करते थे हरे कृष्ण जप करोगे, नहीं हो पाएगा। तो हरे कृष्ण जप करो, इस सपोर्टिव रहने को। डिटर्मिनेशन नहीं बनता ना, तो वहाँ से हमको कुछ
ऐसा अचीव नहीं कर डिटर्मिनेशन बनेगा साधु संगति से, अपने से नहीं। संग चाहिए, अकेला डर लगता है, संग रहता है ना, डर। अंधेरी रात में आप जाओ, अकेले जाओ और कुछ भी नहीं है, कल पत्ता हिल गया ना, तो भूत तो नहीं उधर। डर लगता है ना, और दो लोग रहते कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं। दो लोग रहेंगे तो कोई डर नहीं है। संग का बहुत, इसलिए महाप्रभु साधु संग का सर्वथा लो मात्र साधु संग संगति करो, उसे भी करना। हम्बल कैसे हो? बनने की जरूरत क्या है? हम्बल बनने की क्या जरूरत है? डिपेंडेंसी आता है कि सुने हो? तो सुने हो तो प्रैक्टिस करो, सुने हैं तो प्रैक्टिस करो। महाप्रभु बताए हैं कैसे हम्बल बनने का तरीका क्या है। वह है नाम जप करना, और नाम जप करने के लिए ह्यूमिलिटी जरूरी है। नाउ हाउ टू वर्क आउट द क्लियर लुक आउट। हम्बल बनने के लिए नाम जप, नाम का अर्थ होता है नमयति इति नाम। नमो मतलब झुकना, जो झुका देता है उसे कहते हैं नाम। जो नाम लेता है उसको भी झुकाता है, और जिसका नाम ले आता है उसको भी झुकाता है। नमयति इति नाम, नाम हम्बल बनने के लिए नाम लो, और नाम लेने के लिए हम्बल बनो। तो पहले नाम लोगे तो हम्बल बनो, तो हम्बल बनोगे तुम्हें बुद्धि आएगी। प्रणादपि सुनी चेना तरोड़ सुना अमान नामान देना कीर्तनीय। कहने का मतलब ह्यूमिलिटी से नाम जप होगा, नाम से ह्यूमिलिटी से जब कंटिन्यू चलेगा। कीर्तनीय सदा हरि, सदा एक चलता रहेगा। कैसे? तो नाम से नम्रता आती है। ठीक है, योर क्वेश्चन वाज हाउ टू बिकम हम्बल, राइट? बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर क्योंकि पेट में चूहा कूद रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।